अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स मुदस्सर। तो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो मैंने बोला था कि बीए पार्ट 1 और बीए पार्ट 2 2020 के जो एग्ज़ाम हैं उनके हवाले से जो स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। ये ऐसा मेथड है कि अगर आप बिल्कुल भी नहीं लाएँ, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती और वो इस हवाले से काफ़ी परेशान होते हैं कि हम बीए की इंग्लिश, वो यही सोच के उनको बहुत बड़ा बर्डन लगता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, हम इसको कवर कैसे करेंगे। तो ये मैथ इस तरह से मुझे ये मेथड बहुत ही इजी लगता है। इस तरह से मैंने खुद भी पास की है, ठीक है, बीए की इंग्लिश, और मैं दूसरों को भी यही सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका कुछ इस तरह का है कि आप लोगों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तमाम मतलब जो लेसन स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है, वो जस्ट एक ही क्वेश्चन करना है और आपको उसमें से तमाम जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही ईजी तरह का ये मेथड है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं, मगर उससे पहले यार अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक तमाम अपडेट्स ऐसी जो हैं पहुँचते रहें, ठीक है, एजुकेशन के रिलेटेड। और आपने ये बताना भी है कि आपको ये मेथड कैसा लगा है। अगर इजी लगा है तो ठीक है, मैं और इस तरह के जो हैं जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं और आगे जो भी हमारा सिलेबस है उसको हम इसी तरह कवर करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको इस तरह अच्छा नहीं लगता तो फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा, तो फिर हम जो हैं कोई और मेथड कर लेंगे, या फिर मैं आपको जस्ट बता दूंगा कि आपने ये करना है तो आप उसको जो है कर लीजिएगा। तो ये जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ ये है करंट वालों की बुक है, ठीक है। तो करंट इंग्लिश है ये बीए पार्ट 1 की। तो इस तरह इससे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी द किलर, ठीक है। तो इसमें से मैंने जो क्वेश्चन निकाले वो आपने ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये इस पे इन्होंने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही जो मुदल्लल है ना वो सिलेबस दिया हुआ है। तो आप अगर आप टू द पॉइंट से कर रहे हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आपने वो पहले पढ़ा भी होगा, जस्ट आपने एक मरतबा रीड करना है। आपने जो इसको याद करना है या ज़हन में बिठाना है, इसका थोड़ा तरीका डिफरेंट है, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं इसमें मुश्किल वाली, ठीक है। आपने जस्ट ऑलरेडी वो पहले पढ़ रखा है, आपको याद हुआ। तो जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग डज दिस स्टोरी इम्पार्ट टू द रीडर, ठीक है। तो आपने एक ये क्वेश्चन कर लेना है। ये इधर करंट बुक के हिसाब से थर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, देयर इज़ नॉट एनीथिंग आई कैन डू अबाउट इट, ऑल एंडरसन सेड, ही लुक्ड एट द वॉल, थैंक्स फॉर कमिंग टू टेल मी अबाउट इट, व्हाट डज ऑल एंडरसन रीड ऑन द वॉल, ठीक है। तो ये मैं मतलब इसको एक्सप्लेन भी कर सकता था बट टाइम शॉर्ट होने की वजह से, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, ठीक है। आपको इसकी जो समरी है, इसका जो भी है इंट्रोडक्शन, उसका तो आपको पता होगा। जिस तरह वो दो किलर आते हैं बंदे को मारने के लिए अपने किसी दोस्त के कहने पर, और वो होटल में बैठा होता है क्योंकि वो आखिरकार तंग आ जाता है और वो मौत से भाग भाग के थक जाता है और आखिर वो कहता है कि आए मुझे मार दें, ठीक है, मुझे कोई खौफ नहीं है मौत का। तो वो फिर जो कातिल होते हैं वो खुद डर जाते हैं और वो चले जाते हैं बैठे बैठे। तो वो उसके जो दोस्त होते हैं वो उसके हमदर्द होते हैं जो होटल वाले, और फिर उसके घर में तला देते हैं वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये आपने कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है नेक्स्ट स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी है जो हमारे पास वो है डॉक्टर रिपैक्सनी, ठीक है, डॉक्टर। तो ये इसको रेपेचिनी पढ़ते हैं, रिपैक्सनी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने रिपैक्सनी पढ़ा है। तो ये हाथोनी की जो लिखी हुई है, ठीक है, इसका राइटर है। तो आप इसको ज़रा चेकआउट कर लें। तो उसके बाद ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इधर से आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो मेथड है ना मेरा वो आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगा, बहुत इजीली समझ आएगा। इसमें से हमारे पास जो है सबसे पहले आ जाता है करैक्टर हम देखने कि इसमें से हमारे पास कौन कौन से करैक्टर हैं, कितने करैक्टर हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 करैक्टर होते हैं इस स्टोरी में। एक डॉक्टर रिपैक्सनी होता है जो कि एक फेमस साइंटिस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी एक बेटी होती है और उसकी बैट्रिक्स, और उसके बाद एक स्टूडेंट होता है गिवानी जो कि उसका लवर होता है, ठीक है। तो वो आता है पढ़ने के लिए एटली से, तो वहाँ पे आता है और इनके जो घर के पास वो अपना जो हॉस्टल जहाँ पे रहता है वो अपने बाग जब खिड़की से देखता है तो उसकी बेटी उसको नज़र आती है जो इसका तारुफ है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। तो यार इसकी समरी आप एक मरतबा देख लें। तो आपने करना क्या है, जो सबसे ईजी मेथड है, आपने कोई 8 से 10 सेंटेंस निकालें इसकी समरी में से, बहुत ही ईजी, जो
ज़्यादा लंबे नहीं हो, एक एक लाइन के हो, ठीक है। तो उसमें से आपने करना क्या है जनाब, जहाँ पे आप देख रहे हैं आप एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल बैठे हो और आपको लग रहा है कि आप यहाँ से भूल रहे हैं, ठीक है, तो आपने वो लाइनें जो हैं लिख देनी है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने ये करना कैसे, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट लगा दी हैं, आपने कैसे कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास जो हमने अपने क्वेश्चन का इंट्रो बनाना है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है जनाब, दिस स्टोरी इज ट्रेजिडी ऑफ लव, अ फादर लव हिज डॉटर एंड ही वांट टू सेव हर फ्रॉम द डेंजर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऑल ओवर वांट टू क्योर हिज बिलव एंड मैरी हर। और अगर या स्पेलिंग की कहीं पे मिस्टेक हो तो टाइपिंग में आपको पता हो जाता है, हर बंदा इंसान है तो नहीं पता चलता टाइपिंग में, ठीक है। तो उसको ज़रा आप माइंड ना कीजिएगा और ख़ुद जो है वो उसको करेक्ट कर लीजिएगा और मुझे भी बता दीजिएगा जहाँ पे करेक्ट करना हो, मैं उसको कमेंट में बता दूंगा। बोथ फेज इन देयर एम्स द राइटर्स जस्ट दैट लाइफ इज़ अ फुल ऑफ आयरनी ऑफ सिचुएशन, ठीक है। वेरी ऑफ्टन आवर एक्सपेक्टेशन प्रोड्यूस कोई डिफरेंट रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद अगर हम हमसे पूछ लेता वो डॉक्टर रिपैक्सिनी के बारे में, ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ से शुरू कर देना अपना जो क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्टर रिपैक्सिनी से, डॉक्टर रिपैक्सिनी उसका अगर करैक्टर पूछ लेता है या उसके बारे में कोई भी सवाल पूछ लेता है, कोई है तो नहीं, वो हमसे पूछ लेता है कि उस पर नोट लिखें या वो क्या करता था, डॉक्टर रिपैक्सिनी कौन था, तो हमने यहाँ से शुरू कर देना। डॉक्टर रिपैक्सिनी इज़ अ साइंटिस्ट, इज अ डॉक्टर ऑफ साइंस, ही इज़ इंस्टेड इन पॉइजनस प्लांट्स, ही इज़ एन एवल जीनियस, ठीक है। तो ये मैंने लाइनें निकाली हैं क्वेश्चन को शॉर्ट करके, ठीक है। तो ये मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है और इसमें से आप अपने जो तीनों या चारों क्वेश्चन हैं उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे, वो अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। We get the idea that no one can fight nature. If somebody try to change the nature of things, he will fail and will come to harm, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है और उसके बाद हमने जनाब जी बता देना है उसकी बेटी के बारे में कि उसकी एक बेटी थी, ठीक है। उसका जो है वो इंट्रो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है गिवानी लव्स अ गर्ल बेट्रिक्स हु इज़ द डॉटर ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा चेंज करना है कि हमने यहाँ से ये बताना है कि वो डॉक्टर रिपैक्सिनी की एक बेटी भी थी जिसका नाम बेट्रिक्स था और वो उस पर जो अपना एक्सपेरिमेंट करता है और उसको जो जनाब जी जहरीला बना देता है ताकि वो जो इस मतलब ज़माने की जो जंजाल हैं या जो भी मुश्किलें हैं उनसे दूर रहे और कोई उसके पास ना आ सके, जो भी उसका होता है वो आप खुद रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे पास जो वो पूछ लेता जनाब जी, हमारे पास दूसरा जो करैक्टर आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है गिवानी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। अ यंग मैन नेम गिवानी कम फ्रॉम द साउथ ऑफ इटली टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पाडा, ठीक है। ही गेट्स द रूम ऑन रेंट इन एन ओल्ड बिल्डिंग, near that building is a garden owned by a famous doctor named रिपैक्सिनी, ठीक है। डॉक्टर रिपैक्सिनी भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ हमारे पास वर्ड होते हैं उनको आपने हाईलाइट करके लिखना होता है, ठीक है। तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो पेपर चेकर होता है उस पर, तो आपका पेपर भी है ना वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। और लेकिन इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। आप 7 से 8 मिनट में अगर एक क्वेश्चन जो है वो आपकी प्रैक्टिस है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है 7 से 8 लाइनों में कर सकते हो, 7 से 8 मिनट में उसको सोल्व कर सकते हैं, फिर आप पेपर जो है इजीली अटैम्प्ट कर सकें। क्योंकि आपके पास यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये फर्स्ट वीडियो इसलिए मैं थोड़ी लंबी कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो वीडियो वो मैं सीधी बनाऊंगा, ठीक है। आपको जस्ट मैं बता दूँ कि आपने करना क्या क्या है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा जनाब हमने कर लेना गिवानी लुक्स थ्रू हिज विंडो एंड फाइंड द डॉक्टर वर्किंग इन द गार्डन, ठीक है। तो उसके बाद हमने जनाब सॉरी मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखना भूल गया जो उसकी मतलब उसकी बेटी को आवाज़ देता, ठीक है, और वो गार्डन में आती है। तो जब वो उसको देखता है तो उसके दिल में उसके लिए कुछ मतलब महसूसियत होती है, ठीक है, लड़की उसको अच्छी लगती है। गिवानी लव अ गर्ल बेट्रिक्स हु इज़ द डॉटर ऑफ, ये भी आपने फिर गिवानी के करैक्टर के नीचे भी आपने यही लाइनें लिख देनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट है यार, आप लोग इंशाल्लाह उम्मीद है कि करेंगे। तो भाई पास हुए हमारी जितनी भी क्लास थी, ये हमारे सर का तरीका है, सर ज़ेल ज़फ़र साहब, तो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। तो ये उनका तरीका है, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हमें तो यार हमारी जितनी भी क्लास थी ऐसे बच्चे भी थे, ठीक है, जो होते हैं बिल्कुल नील होते हैं, मतलब नील भी बच्चे ऐसे थे, ठीक है। एक लड़का था वो मतलब क्लास रेगुलर लेता था, ठीक है,
पढ़ता नहीं था, क्लास का वर्क नहीं करके आता था, डेली हमारा टेस्ट होता था, लेकिन वो एंड पे जब रिज़ल्ट आया तो वो पास हो गया। ऐसे भी लड़के हमारे पास थे, मतलब हमारे साथ ऐसे भी स्टूडेंट हमारे साथ ही क्लास फेलो थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि यार अगर आप इसको करेंगे तो आपको जो है मज़ा आएगा। ये हमारे पास हो गया, इसका गिवानी का करैक्टर हो गया, ठीक है। उसके भी नीचे भी आपने ये लिख देना है, फिर उसको उस लड़की से प्यार हुआ और उसने बताया कि उसका जो बाप है उसने उसको बना दिया जनाब हार्मलेस कर दिया, ठीक है, पॉइजनस बना दिया उसको, और वो उससे प्यार हो गया और उसको चाहता था ठीक हो जाए, तो फिर उसको जो भी है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है ना आपने उसके एंड पे ये लिख देना है, द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी ट्रेजिक, गिवानी इज़ नो मोर देन अपॉन ऑन द, ठीक है, चेस बोर्ड ऑफ डॉक्टर रिपैक्सिनी, ये मैंने यहाँ पे मिसिंग किए वर्ड, ठीक है। रिसर्च ही यूजेज हिम टू गेट रिजल्ट फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद अगर हमसे वो पूछ लेता है कि इसकी बेटी का क्या रोल है, तो वो भी हमने बता देना है कि वो जो जनाब जी बैट्रिक्स, ठीक है, वो इज़ द डॉटर ऑफ फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, डॉक्टर रिपैक्सिनी जनाब जी। फिर हमने इधर से शुरू कर देना, हर फादर मेड हर पॉइजनस हार्मलेस, गिवानी वांट टू क्योर हर, तो उसको उससे लव हो जाता है। और उसके बाद हमने जनाब जी यहाँ पे ये 3-4 लाइनें लिख के, या हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो भी हमने ऊपर बयान किया ना वो सारा इसमें जो है अगेन फिर से आ जाता है, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बोला कि आपने कोई 7-8 सेंटेंस जो बहुत ही ईजिली होते हैं, ठीक है, तो वो आपने कर लेने हैं उधर से, मतलब समरी से, ठीक है। तो आप उनको इधर अंदर पुट कर दें। तो ये जनाब आपको हमारा मेथड है। तो अगर आपको ये इजी लगता है तो आप एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह करेंगे, आपको आई होप पहले याद होगा, तो आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ये बताना ज़रूर है कि आपको ये तरीका कैसा लगा है, ठीक है। तो आपको मैंने इंट्रो भी बता दिया कि आपने इंट्रो कैसे बनाना है, और उसके बाद हमने हमारे जो करैक्टर हैं वो हमने उसके बाद देखने, और उसके बाद जो हमारा जो भी है प्रोसेस वो मैंने आपको बता दिया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो कन्फ्यूजन है वो मज़ीद दूर कर दूंगा। आपने एक मरतबा इस मेथड को फॉलो करके देखे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो ये थी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वही बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं फिर आप लोग कितनी आप मोहब्बत देते हैं, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो ये यार सॉरी थोड़ी लंबी होगी वीडियो, तो माइंड मत कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो वो बहुत शॉर्ट होगी, लेकिन उससे आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और बहुत जल्द 4th ईयर के भी लेके आ रहा हूँ मैं।